कि राजस्थान का इतिहास चल रहा था और राजस्थान के इतिहास में क्या सिक्के और ताम्रपत्र अपने पुरातात्विक स्रोतों में पढ़ लिए थे। और आज पढ़ेंगे क्या राजस्थान की रियासतों के सिक्के। तो सबसे पहले कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, यानी हिंदी में बोले तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो भारत में जो आरंभिक सिक्के थे वो कौन से सिक्के थे? हाथ सिक्के, जिन्हें पंचमारक भी कहते हैं। ये पंचमारक सिक्के इनको ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण क्या बोला? हाथ सिक्के। और दूसरी बात, इनकी खोज 1835 में जेम्स फिशर ने इसका नाम क्या दिया? हाथ सिक्के दिया। इनका जो समय था वो 5वीं सदी ईस्वी था और इस पे प्राकृतिक देवता, प्राकृतिक चित्रण और देवी देवताओं के चित्र अंकित रहते थे। इसके अलावा ये सोने और चांदी और तांबे के बने होते थे और इसके अलावा ये लेख रहित सिक्के थे। तो भारत में सर्वप्रथम लेख रहित सोने के सिक्के यानी कौन से थे? आठ और पंचमारक सिक्के थे। लेकिन लेख युक्त सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए किसने? इंडो ग्रीक शासकों ने। इसके अलावा भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों ने जारी किया और सोने और प्रोटीन के सिक्के सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने जारी किया था। इसके अलावा अब सिक्के पढ़ते हैं कहां से कि रेड टोंग से खुदाई में 3075 क्या मिले? सिक्के मिले, हाथ सिक्के मिले। तो एशिया में सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला? खुदाई में सिक्कों का रेड टोंग से मिला। और भारत में सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन से थे? रेड टोंग के सिक्के थे। तो एक स्थान से प्राप्त सिक्कों में सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिला? रेड और टोंक से। यहाँ की मुद्राओं को धृण व पर्ण कहा गया है। जो तांबे की मुद्रा थी उसको गण कहा गया है। और जो इनका समय था, रेड टोंक से जो सिक्के प्राप्त हुए इनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2य शताब्दी ईस्वी पूर्व माना गया है। और इनका वजन था कितना? 57 ग्रेन वजन था इसका रेड टोंक से प्राप्त सिक्कों का वजन 57 ग्रेन था। ये तांबे के सिक्के को क्या गण कहा गया। इसके अलावा यहाँ गुरारा और सिक्कर से, यानी गुरारा सभ्यता कहाँ है? सिक्कर में। वहां से लगभग 2744 के मिली आठ मुद्राएं मिली और 8 से 6 तांबे की क्या मिली? मुद्राएं व सीले मिली। ये हो जाती क्या अपना सामान्य परिचय। और रेड टोंक से प्राप्त सिक्के, इधर गुरारा सिक्कर से प्राप्त सिक्के और 8 से जो तांबे की 6 मुद्राएं और सिले मिले। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके अलावा रंगमहल हनुमानगढ़ से क्या 105 सिक्के मिले। कितने मिले? 105 सिक्के मिले, जो इनमें आठ और कुषाणकालीन सिक्के मिले। तो कुषाणकालीन सिक्कों को क्या कहा गया? मुरंडा। कुषाणकालीन सिक्कों को क्या बोला? मुरंडा। और यहां से प्रथम कुषाण शासक का नक्शा भी क्या मिला? सिक्का मिला। इसके बाद बेराट जयपुर से 84 मुद्राएं मिली और 28 मुद्राएं अलग से मिली। तो 84 मुद्राएं तो पंचमार्क मुद्राएं मिली और 28 मुद्रा इंडो ग्रीक शासकों की थी। इंडो ग्रीक शासकों की मिली। ये 28 मुद्राओं में से 16 मुद्रा किसकी थी? यूनानी शासक मिनेंडर की थी। तो मिनेंडर की कितनी मुद्राएं थी? 16। इसके बाद पढ़ते हैं किशनगढ़ के सिक्के। तो राज्य का क्या स्वयं का सिक्का भी था। किशनगढ़ राज्य का स्वयं का सिक्का था, जिसे क्या बोला? क्या नाम दिया गया? शाह आलम के नाम से वो सिक्का चलता था। किसका? किशनगढ़ राज्य का। इसके अलावा वहां दूसरा सिक्का था कौन सा? पृथ्वी सिंह। कौन सा सिक्का? पृथ्वी सिंह। इसके बाद राजस्थान में गुप्तकालीन सिक्के। बुंदावली का टिब्बा कहां से? जयपुर से। नलियासर का सांबर में। अयड़ा का अजमेर में। इसके अलावा रेड टोंक से, बयाना भरतपुर से और इसके अलावा देवली टोंक से। यहाँ इन स्थानों से गुप्तकालीन क्या मिले? सिक्के मिले। फिर 1948 की बात है तो बयाना से और बयाना का भरतपुर से। यहाँ से सर्वाधिक गुप्त शासकों की क्या मिली? स्वर्ण मुद्राएं मिली। क्या मिली? स्वर्ण मुद्राएं मिली।
इनमें से सर्वाधिक चंद्रगुप्त मौर्य की थी। किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की थी। क्या? चंद्रगुप्त सेकंड की थी। वो भी कौन कौन सी शैली में? धनुर्धर शैली और छत्र शैली की क्या मिली? चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या मिली? मुद्राएं मिली। इसके बाद चौहानों के सिक्के। किसके? चौहानों के सिक्के। तो चौहानों के कौन कौन से सिक्के थे? ड्रम, विपोषक, रूपक और दिनार। ये किसके थे? चौहानों के सिक्के थे। इसके बाद जो अजय देव चौहान की पत्नी थी कौन? सोमलेखा। सोमलेखा ने भी चांदी की मुद्राएं चलाई। इसके बाद सोमेश्वर ने भी क्या मुद्राएं चलाई? कौन कौन सी? जो वर्षभ शैली की और इसके अलावा अश्वारोही शैली की क्या मुद्राएं चलाई। तो ये हो जाती कौन सी अपनी? इसके आगे इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के। गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के क्या? इनके द्वारा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। पारू धर्म का प्रचलन सबसे पहले यानी किसके द्वारा? मालवा के परमारों द्वारा किया गया था। इसके अलावा लेकिन विशाल धर्मों का प्रचलन किसके द्वारा? चालुक्यों के द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के थे कौन से? आदि वराह नाम वाले धर्म चलाए। एक इसके अलावा एक अन्य सिक्का और था किसके? गुर्जर प्रतिहारों का, वो था आदि वराह। कौन सा सिक्का? आदि वराह धर्म, जो राजस्थान में पाया जाता था। ये परमार राजा कौन था? मीर भोज और विनायक पाल देव के समय का है, जो कन्नौज के राजा थे। इसमें गदिया सिक्कों की पहचान भारतीयों ने गदिया नाम से की, क्योंकि इनके ऊपर अंकित आकृति कैसी थी? गधे की मुंह जैसी थी। गधे के मुंह जैसी आकृति थी गदिया सिक्कों के ऊपर अंकित आकृति। फिर इसके बाद है फदिया सिक्के। ये राजस्थान में पाई जाने वाली स्वतंत्र मुद्रा थी। कौन सी? फदिया सिक्के। फिर मेवाड़ के सिक्के। मेवाड़ में कौन कौन से? डींगला। ये डींगला सिक्के ना, इन पर लिखा हुआ था सीवी जनपद। क्या लिखा हुआ था? सीवी जनपद। इसके बाद गदिया सिक्के, ये उन्होंने चलाई थी। उदयपुरी और बिलाड़ी और चित्तौड़ी, ये क्या है? उदयपुर की टकसाल, भीलवाड़ा की टकसाल और कहाँ की? चित्तौड़ की टकसाल। उनमें बनते थे यहाँ एलची सिक्का और विजयशाही सिक्का जोधपुर का था, जो क्योंकि जब मेवाड़ का ही भाग था जोधपुर भी। तो यहाँ की टकसाल में जो उदयपुरी सिक्का है और बिलाड़ी सिक्का है, चित्तौड़ी सिक्का है, ये सिक्का और इसके अलावा एलची सिक्का, ये सिक्के या मुगल प्रभाव वाले सिक्के थे, जो मोहम्मद शाह के समय यहाँ इन टकसालों में, तीनों ही टकसालों में बनाए गए थे। कौन से? उदयपुरी, बिलाड़ी और चित्तौड़ी। इसके बाद ये मुगल का सिक्का है एलची भी। ये जोधपुर में विजयशाही सिक्का भी कौन सा है? मुगल प्रभाव वाला सिक्का है। इसके अलावा स्वरूप शाही सिक्का स्वरूप सिंह ने चलाया था। इसके अलावा त्रिशूलिया, बिडरिया, नाथद्वारिया, ये भी मेवाड़ के सिक्के थे। मेवाड़ के सनोवर में जो सिक्का चलता था वो कौन सा? पद्मशाही। इसके अलावा शाहपुरा में 11 संधा और माधवशाही सिक्के ये शाहपुरा में चलते थे। तो जाते हैं सिक्के और आगे बात करते हैं अब। इसके बाद डूंगरपुर के सिक्के। डूंगरपुर में त्रिशूलिया, पत्रिशीरिया और चित्तौड़ी और सालिम शाही सिक्के चलते थे। लेकिन डूंगरपुर की एक कथा सुन देता हूं मैं आपको कि कर्नल निक्सन कहता है कि डूंगरपुर राज्य में टकसाल थी और यह चांदी का सिक्का नहीं मिला। टकसाल थी या नहीं थी, पर यहाँ चांदी का सिक्का नहीं मिला। यहाँ चलता था कौन सा? मेवाड़ का कौन सा? बिलाड़ी और प्रतापगढ़ का सालिम शाही सिक्का कहाँ चलता था? चित्तौड़ में। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय सिक्के थे उनका भाव काफी उतार चढ़ाव होता था, तो यहाँ के लोगों को काफी आने उठानी पड़ती थी। तो इसी के बाद समस्या से समाप्त करने के लिए जब 1903-4 के आसपास जब अंग्रेजी सरकार से डूंगरपुर राज्य ने समझौता किया, तो समझौता ये हुआ
कि जो बिलाड़ी सिक्का और सालिम शाही सिक्का था, इनकी प्राइस थी बिलाड़ी सिक्का की 135 रुपये और सालिम शाही सिक्के की 200 रुपये। तो अंग्रेज सरकार ने इन सिक्कों को बंद किया और एक कर्जदार सिक्का चलाई कितने रुपए का, 100 रुपये का। तो सर्वप्रथम राज्य में कब, 1900 ईस्वी में, यानी 1901 के आसपास सर्वप्रथम राज्य में कर्जदार सिक्कों का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। ये हो गया। इसके बाद बांसवाड़ा के सिक्के, लक्ष्मण शाही सिक्के और सालिम शाही सिक्के। प्रतापगढ़ का सालिम शाही सिक्का, कोटा में हाली, मदन शाही सिक्का और गुमान शाही सिक्का। इसके बाद बूंदी में 11 सना, रामशाही, कटार शाही और चेहरे शाही सिक्का। जो बूंदी का जो चेहरे शाही सिक्का है ना, जब बूंदी के दरबार में 1904 के आसपास लगभग बूंदी दरबार में जब अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जब कर्जदार सिक्कों की घोषणा की, उसी समय इसकी चेहरे शाही सिक्कों की घोषणा की थी। इसके बाद झालावाड़ के सिक्के, पुराने मदन शाही, नए मदन शाही। इसके अलावा हाली सिक्का था, हाली 58, हाली 54। इसके बाद जैसलमेर के सिक्के, मोहम्मद शाही, अके शाही, जो डोडिया सिक्का, ये तांबे का सिक्का था, यानी जो जैसलमेर के अंदर तांबे का सिक्का था उसे क्या कहते हैं, डोडिया। इसके अलावा अलवर की टकसाल कहाँ थी, राजगढ़ में थी, और यहाँ रावशाही सिक्के बने, और जो तांबे का सिक्का था उसे रावशाही टका कहा गया। इसके बाद करौली के सिक्के, माणकपाल ने सर्वप्रथम माणकपाल ने क्या बनाए थे, सिक्के बनाए थे। उसी शैली में उसके उत्तराधिकारियों को जो सिक्के बनाए, उस सिक्कों पर अपने नाम का प्रथम अक्षर अंकित करने लगे। कहाँ के, करौली के। इसके बाद मारवाड़ के सिक्के, विजयशाही सिक्के और स्वरूपशाही और आलमशाही सिक्के, ये मारवाड़ के सिक्के हो गए। इसके बाद सोजत में लल्लूशाही या लिलूनिया सिक्का, नागौर की टकसाल से विजयशाही रुपया बना, और कुचामन की टकसाल से कौन सा, 31 सदा सिक्का। इसके बाद 1866 की बात है, कब की, 1866 की बात है। और अनार सिंह कब की, अनार सिंह। तो अनार सिंह के समय जो सिक्का बना उसे नाम दिया क्या, रुरिया। कौन सा, रुरिया रुपया। और जो तांबे का सिक्का चलता था उसे डब्बू शाही और सालिम शाही नाम दिया गया था। तो 1866 की बात है, अनार सिंह की दरोगाई में जो रुपया बनाया गया उसे नाम दिया गया ररूरिया रुपया। जो तांबे के सिक्के थे इस समय उसे डब्बू शाही और सालिम शाही सिक्के कहा गया। इसके बाद आगे कुछ सिक्के और बच रहे हैं, उन सिक्कों को पढ़ते हैं। इसके अलावा बीकानेर का कौन सा शासक, गज सिंह ने अपने नाम के सिक्के चलाए, गज सिंह। और आलम सेकंड से क्या अनुमति प्राप्त की थी, क्या सिक्के बनाने की, गज सिंह ने। इसके बाद भरतपुर में क्या 2 टकसालें थी, डींग और भरतपुर में। जो भरतपुर में टकसाल थी वहां शाह आलम नाम के सूरजमल ने क्या सिक्के निकाले थे। और जो डींग में टकसाल थी वो रणधीर सिंह ने, किसने, रणधीर सिंह ने चांदी के रुपए 58 और चवनिया निकाले। इसके बाद धौलपुर में तमचाशाही सिक्के, कौन से सिक्के, तमचाशाही सिक्के। इसके बाद अलावा सिरोही में बिलाड़ी और डब्बूशाही सिक्के, जो ये मेवाड़ में चलते थे, ये मारवाड़ में चलता था। तो एक बात और की, जब अंग्रेजी सरकार से समझौता हुआ तो बोला कि जो 15 लाख तक कर्जदार सिक्कों को, यानी 15 लाख तक कर्जदार सिक्कों की जो कीमत रहेगी उन तक बिलाड़ी सिक्कों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। किसको, कि 15 लाख तक जब कर्जदार सिक्के बनेंगे उतने हम क्या बिलाड़ी को परिवर्तित कर सकते हैं, किसमें, कर्जदार सिक्कों में। इसके अलावा जयपुर में जाड़शाही सिक्के, यानी राम सिंह और माधो सिंह के समय जो सिक्के थे उन्हें हाली सिक्के कहा गया था। और राम सिंह और माधो सिंह के जो समय सिक्का चलता था उनका वजन था 167 से 1/2 ग्राम, यानी इन्हें जाड़शाही सिक्का इसलिए कहा गया कि इनके ऊपर 6 जाट की टहनियों जैसा चित्रांकित था। इसके अलावा पाली के सिक्के, विजयशाही सिक्का था, और नागौर का
एक विजयशाही सिक्का पहले पढ़ लिया अपने और दूसरा सिक्का है अमरशाही सिक्का। इसके बाद कि ब्रिटिश काल में, और ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम टकसाल खोलने की यदि अनुमति प्राप्त की तो जयपुर राज्य ने प्राप्त की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जयपुर राज्य ने टकसाल खोलने की अनुमति सबसे पहले प्राप्त की थी। तो यहाँ अपने सिक्के समाप्त होते हैं और सिक्के को अच्छे से पढ़े और हर क्लास को आप अच्छे से पढ़े, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा फैक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, सारे लगभग एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है। तो जय हिंद जय भारत, जब तक के लिए अब मिलेंगे अगली क्लास में।